अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आई एम डॉक्टर निम्रा और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और वो है प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में, हील पेन के बारे में कि हील पेन क्या होती है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपने घर में परफॉर्म करके अपनी हील पेन से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। अब प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है कि इसमें ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया, हमारे पाँव के नीचे एक फेशिया होता है, जब उसकी सोजिश हो जाती है, वो उसकी स्वेलिंग होती है तो हमें क्या होता है, हमारी हील पेन निकल आती है। हील पेन को ट्रीट करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी पड़ेंगी डेली, जिसकी वजह से आपकी ये पेन जो है वो कम होगी और कुछ ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। आपने वो करके तो आपने अपनी हील पेन से जो है वो निजात हासिल करनी है। इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ में यह है कि जब आपका फेशिया जो है वो, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, उसके टाइटनेस की वजह से जो है वो हील पेन निकलेगी। उसके बाद जो दूसरी इसकी काज है वो ये है कि जब आपने बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहने हैं, ऐसे शूज़ पहने हैं कि जो बहुत ज़्यादा फिटिंग में हैं और आपकी उंगलियों के जो पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर दबे हुए हैं, उसकी वजह से भी आपको क्या होगा, हील पेन निकल आएगी। फिर इसकी एक और काज है कि ऐसे फीमेल्स जो किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं और ऐसे वर्कर्स जो अपने ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, ऐसा काम है उनका कि बहुत ज़्यादा खड़े रहने वाला काम है, उसकी वजह से भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट इसके डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी के, मतलब किस किस्म का ये जो आपको हील पेन है, ज़्यादा है, काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट जो है वो करने के बाद आपने आइस थेरेपी लेनी है। आइस थेरेपी मतलब कि आइस जो है वो आपने किसी भी टॉवल में रैप करके, या मार्केट में जो है वो आइस बैग्स मिलते हैं, उसके साथ आपने 10 to 15 मिनट्स तक आपने क्या करना है, आइस मसाज करनी है। ठीक है, आइस मसाज करने से ये होगा कि आपकी जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो बेसिकली होता क्यों है कि आपका जो फेशिया है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो ये जो आइस थेरेपी है ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। फिर नेक्स्ट जो है वो फिज़िकल थेरेपी है। फिज़िकल थेरेपी में एक्सरसाइजेस हैं जो आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइजेस की तरफ। आपको मार्केट में ये टेनिस बॉल इजीली अवेलेबल होगा। आपने इसको अपने पाँव के हील के नीचे रख कर इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा, आपका फेशिया जो है वो स्ट्रेच होगा और आपकी पेन जो है वो रिलीफ होगी। चलिए अब चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, अपने घर की सीढ़ी पे अपना दोनों पाँव को रख के किसी सपोर्ट के साथ पहले हमने स्लाइटली अपना पाँव जो है वो डाउन करना है, नीचे की तरफ लेके जाना है। अब इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मूव करना है, स्लाइटली स्लाइटली, फिर स्लाइटली नीचे लेके आना है, फिर उसको स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव करना है। इससे ये होगा कि हमारे जो काफ मसल्स हैं ना उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या करना है कि सबके घरों में ईंट तो मौजूद होती है। आपने क्या करना है, ईंट लेनी है, उसके ऊपर अपना पाँव रखना है इस तरह से। अपना पाँव रख कर जो आपने अपने जो नीज़ है, अपने घुटना है, उसको आपने बैंड करना है। बैंड आपने इस तरह से करना है कि आपका जो है ना घुटना वो आपके जो है थंब के लेवल पे हो। फिर आपने अब इसको बैक करना है, उसी पोजीशन में लेके आना है। फिर आपने अपने नीज़ को बैंड करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करना है। ये एक्सरसाइज जो है वो आपने दिन में 3 टाइम करनी है, 5 to 6 रेपिटेशंस के साथ। इससे ये होगा कि आपके जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर इम्प्रूव होगी सोलियस मसल में, तो आपकी जो है वो प्लांटर फेशियाइटिस की जो पेन है वो कम होगी। एक रिसर्च के मुताबिक प्लांटर फेशियाइटिस की पेन क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि आपके जो है ना आर्च जो है उसमें उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। आर्च जो है वो आपकी उसमें इशू आता है, उसके मसल्स वीकनेस होने की वजह से आपको प्लांटर फेशियाइटिस की पेन होती है। और ये वजह इसकी एक ये भी है कि हमारे जूते, हम इस तरह के जूते जो है वो पहनते हैं कि जो आगे से तंग होते हैं, प्रॉपर शूज़ नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारे पाँव की उंगलियां वो दब जाती हैं, आर्च हमारी दबी रहती है और उसकी वजह से हमारी आर्च की जो छोटे छोटे से मसल्स हैं ना वो वीकेंड होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस होता है।
अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो ये है कि हमने टॉवल आगे रखना है, या कोई भी घर में कपड़ा हो, लेकिन बेस्ट जो है वो टॉवल ही है। आपने कोई भी नरम जो है वो कपड़ा या टॉवल ले लेना है। उसके साथ आपने ये करना है कि अपने पाँव की पंजों की आगे वाली जो उंगलियां हैं ना, उसके साथ आपने उस कपड़े को खींचना है। एक दफ़ा खींचना है, फिर आपने स्टॉप करना है, फिर दूसरी बार खींचना है, फिर आपने स्टॉप करना है। ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी जो है आर्च पे ब्लड की सप्लाई जो है वो इम्प्रूव करेगी। होता ये है कि हमारे यहाँ पे पाँव में ये लेटरल आर्च होती है। पाँव पे जो लेटरल आर्टरी होती है वो बेसिकली जो हमारी आर्च है उसको सप्लाई करती है। तो जब हमारे जूते या इस तरह की हम मूवमेंट करते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, या हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो वो आर्च पे जो आर्टरी है वो कंप्रेस होती है और उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होती, और उसकी वजह से हमें जो है वो सर्कुलेशन की वजह से हमें पेन जो है वो आती है। तो हमने ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपने घर में करनी है ताकि हम ये प्लांटर fasciitis की पेन से बच सकें। अब एक जो टिप है वो मैं आपको यहाँ पे ये दूंगी कि आपने फ़ौरन जो जब आप सुबह उठेंगे तो आपने ये टिप को फॉलो करना है। अपने पाँव फ़ौरन से ज़मीन पे नहीं रख देने, चलना शुरू कर नहीं कर देना। आपने ये करना है कि 1 मिनट के लिए जस्ट आपने क्या करना है, अपने हाथों की जो पंजे हैं, जो उंगलियां हैं, उनको अपने पाँव की उंगलियों के अंदर इस तरह ग्रैब करना है अपने पाँव को, और दूसरे हाथ से आपने अपने इस जो है टखना उसको सपोर्ट करना है, अपने एंकल को सपोर्ट करना है, और आपने इन उंगलियों को अपना हाथ से क्लॉकवाइज पहले घुमाना है, देन आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। देन आपने अपने पाँव के नीचे जो आर्च है उसको उसको हल्की हल्की सी 1 से 2 मिनट के लिए आपने ऐसे मसाज करनी है। इससे ये होगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, और आपकी जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, और आपकी जो प्लांटर fasciitis की दर्द है वो कम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सबके लिए। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।